हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निगम्स कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट मीन्स एनपीओ पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग 3 या 4 वीडियोस बनाएंगे, इसके पार्ट करेंगे और 3 तो डेफिनेटली बनने हैं। देखूंगा अगर कोई और अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला जो करने लायक होगा तो मैं 4th पार्ट भी बनाऊंगा। अब आज का पूरा टॉपिक सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड होगा। पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट के मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल 3 ही पढ़ा पाऊंगा, बता पाऊंगा, क्योंकि और मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है। 3 बताने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक सब्सक्रिप्शन का छोटा क्वेश्चन और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हम उठाएंगे। बहरहाल अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सबसे ज़्यादा समझने वाला टॉपिक होता है इस चैप्टर में, इसीलिए हम हर तरह के क्वेश्चन को चाहते हैं कि अपने वीडियो में कवर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ कि एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट the subscription received were rupees 9 lakh for the year ended 31st March 20। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया गया था उसमें रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट मिला ड्यूरिंग द ईयर वो था हमारा 9 लाख रुपीस का। आगे वो बता रहे हैं एडिशन इन्फॉर्मेशंस वर गिवन एज अंडर। तो एडिशन इन्फॉर्मेशंस क्या थी? पहली कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/19, यानी पिछले साल अगर 1/4/19 को एडवांस है मींस वो इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिल गया रहा होगा, तभी वो पिछले साल एडवांस कहलाया रहा होगा। तो पिछले साल एडवांस के तौर पे मिला था जो इस साल का था 40,000 रुपीज़ का। इस साल एडवांस मिला है मींस अगर 31 मार्च 20 को हम एडवांस बोल रहे हैं मींस ये 2021 का होगा, 2021 का होगा। एडवांस है ये, यानी अगले साल के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। फिर आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19 मींस पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था और कुछ नहीं कहा जाता तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि पिछले साल का पूरा आउटस्टैंडिंग मिल गया होगा। आई एम रिपीटिंग, आउटस्टैंडिंग अगर केवल बताया जाए और कुछ ना कहा जाए तो हम मान लेते हैं कि पिछले साल वाला पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग हमें रिसीव्ड हो गया होगा इस साल, और इस साल का जो मिलना था और नहीं मिला आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को वो है 80,000। तो देखिए सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट एक बना रहे हैं और इसमें सब्सक्रिप्शन को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इनकम थोड़ा और बड़ा बना लिख लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा ना लिख करके कि ये 1920 का है, 2019-20 ईयर के लिए है ये, ठीक, यानी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। तो यहाँ पर लिख रहे हैं बाई सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है हमें ड्यूरिंग द ईयर? रिसीव्ड हुआ है हमें 9 लाख रुपीस। तो यहाँ हम सबसे पहले 9 लाख लिख लेते हैं। अब इसी में हमें प्लस माइनस करना है। अब ध्यान से समझिएगा, पिछले साल एडवांस था, पिछले साल हम उसको एडवांस बोले थे, इसका मतलब वो इस साल का था, इस साल का पिछले साल ही मिल गया था, तो इस 9 लाख में शामिल भी नहीं होगा वो, क्योंकि पिछले साल मिल चुका था। तो इसलिए वो इस साल का है, इसलिए उसको ऐड कर देंगे। एडवांस ऑन 1/4/19 इसको ऐड करेंगे 40,000, ये ऐड हो गया।
और ये एडवांस 31 मार्च 20 का है। 55,000 रुपीज एडवांस के तौर पर मिला है, ये 2021 का है, मीन्स नेक्स्ट ईयर का है, और मिला है इट मीन्स कि वो इस 9 लाख में शामिल भी होगा, 9 लाख में शामिल होगा, लेकिन इस साल का नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम यहाँ पर वो फिगर लाना चाहते हैं बाहर जो इस साल से रिलेटेड है। हम यहाँ पर बाहर आउटर कॉलम में वो फिगर लाएंगे जो इस साल से रिलेटेड है, भले ही मिला हो या ना मिला हो। ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये चूंकि नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इस एडवांस को माइनस करेंगे, तो एडवांस ऑन 31 मार्च 20, ये वैल्यू है, माइनस करेंगे इसको 55,000, ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद अब ये आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। और मैंने अभी बताया कि जब कुछ ना कहा जाए, कुछ कहा भी नहीं गया है, तो हम मान लेंगे कि ये इस साल मिला होगा, और मिला होगा इसमें तो 9 लाख में शामिल भी होगा, लेकिन चूंकि ये पिछले साल का से संबंधित है, इसलिए इसको माइनस करेंगे, तो माइनस आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19, और ये वैल्यू है 70,000। और लास्ट में ये इस साल का है 31 मार्च 20 का, जो कि 80,000 रुपीज़ है। ये इस साल से रिलेटेड है, नहीं मिला है, कोई बात नहीं, हमें तो एक्रूड सिस्टम फॉलो करना होता है, और एक्रूड सिस्टम के तहत अगर कोई इनकम नहीं भी मिली है लेकिन इस साल से रिलेटेड है, तो उसे हमें लिखना होता है। तो प्लस करेंगे इसको आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20, और ये प्लस हो रहा है 80,000 रुपीज़। और इस तरह ये फाइनल फिगर जो हमारी आएगी वो मेरी बाहर शो होगी। देख लीजिएगा, 9 लाख प्लस, पहले सारे प्लस कर लेते हैं, प्लस 40 प्लस 80 माइनस 55,000 एंड माइनस 70,000, तो इट विल कम 8,95,000। ये फिगर हमारी आ गई 8,95,000 रुपीज़ की, जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगी। और इस तरह ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया। अब जो बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, हम बैलेंस शीट एक क्वेश्चन में केवल सिखा देते हैं, दोनों बैलेंस शीट बताए दे रहे हैं। तो बैलेंस शीट का ये एसेट्स, ये लायबिलिटी साइड तो पता ही आप सबको, और इस तरह ये बैलेंस शीट में बना रहा हूँ एज ऑन 31 मार्च 19 की भी, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 की भी बना रहा हूँ। कैसे शो होगा देखिए इसमें, सबसे पहले ये 19 में एडवांस था, तो एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/4/19 की डेट का है, इसका मतलब ये 31 मार्च 19 का रहा होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में 40, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्लब के लिए एसेट होती है, और इसलिए 70,000 एसेट साइड में। ये प्रेजेंटेशन हुआ बैलेंस शीट 31/19 का। और अगर 20 की बात करेंगे तो इसी तरह जो 31 मार्च 20 को एडवांस था वो लायबिलिटी की तरह शो होगा। तो लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा 55,000, और एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 80,000 रुपीज़, ये यहाँ आ जाएगा। जो भी वैल्यू आउटस्टैंडिंग होती है, क्लब को मिलना है, मिलना था, नहीं मिला, एसेट है, तो हमेशा आउटस्टैंडिंग आपने जितना भी यहाँ थोड़ा समझना होगा, जो आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, वहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह लायबिलिटी साइड में दिखाते थे
लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लब है और क्लब को सब्सक्रिप्शन मिलता है और नहीं मिला इसलिए उसकी एसेट है, मिल जाना चाहिए था नहीं मिला इसलिए उसकी एसेट है। और जो एडवांस में मिल गया है, नहीं मिलना चाहिए था लेकिन फिर भी मिल गया, वो हमारी क्लब के लिए लायबिलिटी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक अच्छा पॉइंट ऐड किया है जिसको कि ध्यान समझना होगा कि शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। यहाँ पर भी हमें ये शो करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो होगा। तो देखिएगा प्लीज़, क्रेडिट साइड जानबूझ के बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि हमको वहीं लिखना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें चलिए पूरा लिख देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, ऐसे लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जैसे फाइनल अकाउंट में लिखा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे यहाँ लिखते हैं। बहरहाल अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द रिफॉर्म क्लब received rupees 4,87,500 by way of subscription during the year ended 31st March 20। जो रिसीव हुआ है वो ये हुआ है, तो लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। और अमाउंट रिसीव यहाँ में इस तरह भी लिख सकते हैं, अमाउंट रिसीव। जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 487,500। यहाँ लिखा हमने 487,500। अब इसके बाद देखिए आगे इंफॉर्मेशन क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशंस में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19 यानी पिछले साल ₹15,000। मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में कहा था अगर कुछ ना कहा जाए तो ये मानते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग था वो सब मिल गया, लेकिन अगर कुछ कह दिया जाए तो जो कहा जाएगा वो मानेंगे। और इस क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ विच ₹12,000 रिसीव्ड, मीन्स 15,000 बाकी था लेकिन पूरा नहीं मिला। तो कितना मिला, केवल 12,000 मिला। जो मिला है वही उसमें शामिल होगा, इसलिए हम वही घटाएंगे। तो माइनस आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/19 12,000 माइनस हो जाएगा, माइनस 12,000। और इसके बाद रिसीव्ड इन एडवांस, 31 मार्च को एडवांस है 20 को, मीन्स अगले साल का है और मिल चुका है इस साल, तो इसको भी माइनस कर देते हैं। माइनस एडवांस ऑन 31 मार्च 20, कितना एडवांस है 7,500, ये भी माइनस कर दिया। इसके बाद लिखा है रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 19 को मिला था ये, यानी पिछले साल मिला था, इस साल का है तो इस साल का इसलिए ऐड करेंगे, प्लस एडवांस ऑन 1/4/19, ये कितना है 5,6, तो प्लस होगा 5,625, 5,625। और लास्ट में है आउटस्टैंडिंग फॉर 1920, यहाँ फॉर लिखा है, यानी ये जो पूरा आउटस्टैंडिंग है ये इसी साल का है। प्लीज ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड लिखा है तो हम क्या कर रहे हैं, और अभी मैंने नोट नीचे लिखा है, मैं इसको बाद में चेंज भी करूंगा कि अगर इस फॉर की जगह अगर ऑन लिख दिया जाता, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, तो फिर क्या होता। लेकिन अभी पहली बार मैं इसको फॉर यूज करके ही सॉल्व कर रहा हूं।
फॉर 1920 का मतलब होता है ये जो वैल्यू बाकी है वो पूरी पूरी इसी साल की है। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो 3,000 रुपये पिछले साल का भी बाकी है, अभी भी पिछले साल 15,000 बाकी था, केवल 12,000 मिला। मीन्स 3,000 आज भी बाकी है पिछले साल का, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, तो वो इसमें शामिल नहीं है, ऐसा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर वर्ड यूज हुआ है फॉर 1920, तो इसलिए पूरा का पूरा उठा करके जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, और ये इसी साल का है इसीलिए पूरा जोड़ेंगे 22,975, 22,975। और अब इसका आंसर निकालेंगे। ये इसका आंसर देखिए 487,500, पहले प्लस वाले कर लेते हैं, 5625 प्लस 22,975 माइनस 12,000 माइनस 7,500, और ये आया 4,96,600, 4,96,600 ये वैल्यू आ गई। अगर हम ये मान लेंगे कि ये यहाँ पर फॉरवर्ड यूज है तो ये आंसर आ रहा है। अब एक नया क्वेश्चन ना बना करके इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, इससे हमारा टाइम बचेगा। और अगर मैं मान लेता हूं कि पॉइंट नंबर 4 में यहां पर फॉर की जगह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20 लिखा होता तो क्या होता, तो आप समझिए यहां ये होता कि हम ये मानते कि इस 22,975 में जो 3,000 पिछले साल का बाकी है वो भी शामिल है। इसलिए पहले हम इसमें से 22,975 में से पहले 3,000 माइनस कर देते तो आता 19,975, और फिर उसको ऐड करते तो यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 19,975 ऐड करेंगे और इस तरह 3,000 माइनस होकर के ये आंसर हमारा फिर आएगा 4,93,600 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। फिर समझ लीजिएगा, इसमें बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर लिखा है तो इसको हमने मान लिया ये पूरा इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, और अगर ऑन लिखा है मीन्स पूरी वैल्यू है, ये फुल वैल्यू है, और ये हमें पता ही है कि पिछले साल का 3,000 भी बाकी है, तो ये हमने प्रिज्यूम किया कि इसमें पिछले साल का शामिल है, और हमें तो केवल इस साल की वैल्यू को इसमें ऐड करना है, इसलिए -3,000 करके और तब ऐड किया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि 2 और 2A दो हमारे क्वेश्चन हो गए एक तरह से कहा जाए तो। बहरहाल अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 को जो वैल्यू आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ निकालनी है। ये भी इस तरह अलग तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा डिफरेंटली डील करते हैं। कैसे डील करते हैं हम बताने जा रहे हैं, और इसमें भी जो हमें रिसीव हुआ है मैं यहाँ पर इसको पूरा रखता हूँ, और अमाउंट रिसीव यहाँ से मिटा दूंगा इसको। अब इस तरह क्वेश्चन में जब क्लब के मेंबर्स दिए हों और हर मेंबर की एनुअल सब्सक्रिप्शन की वैल्यू भी दी हुई हो, तो ये आप पक्का जान लें कि जो वैल्यू बाहर आनी है वो हमें ऑलरेडी पता है। अभी तक 2 क्वेश्चंस में 3 जो भी थे, इसमें हमने जो वैल्यू फाइनली बाहर आनी थी वो लास्ट में कैलकुलेट होकर के आई है, और इसीलिए इस क्वेश्चन में उन्होंने आउटस्टैंडिंग पूछा है, क्योंकि फाइनल फिगर जो बाहर आनी है वो तो बहुत आसान है, और वो हमारी होगी 3 लाख रुपीस की। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बाहर जो वैल्यू आनी है वो 3 लाख रुपीस आनी है। अब फिर इसका मतलब
जो इन्फॉर्मेशन दी हैं उनको वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को आउटस्टैंडिंग की वैल्यू बाहर आ जाएगी जो इस साल का बाकी है, और वही वो पूछा गया क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 3,07,500 रुपीज़ रिसीव हुआ, वो लिख लिया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, पिछले साल जो बकाया था कुछ नहीं कहा गया तो इस साल मिल गया होगा, और मिल गया है तो माइनस कर देंगे। तो माइनस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19 में लिख सकते हैं, या चलिए जो लिखा है हम 1 अप्रैल 19 में लिख सकते थे, तो जो लिखा है क्वेश्चन में हम वही लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, ये इस साल की वैल्यू में मिला होगा तो उसको माइनस करेंगे भाई। मिला होगा तो शामिल होगा, लेकिन पिछले साल का है इसलिए माइनस कर दिया। रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल एडवांस मिला है, मींस 2021 का होगा, नेक्स्ट ईयर का है, अगले साल का है, इस वैल्यू में शामिल है 3,07,500 में, तो इसको हटा देते हैं। माइनस एडवांस ऑन 31 मार्च 20, तो माइनस किया, और ये एडवांस पिछले साल का था, ये एडवांस पिछले साल का था तो इस साल का है। पिछले साल एडवांस था लेकिन इस साल से रिलेटेड है तो इसको प्लस करेंगे, तो एडवांस ऑन 31 मार्च 19 ये प्लस होगा। अब फाइनल फिगर ये आनी है, और हमें ये जो वैल्यू बचेगी डिफरेंस वही हमारी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, 3,07,500 माइनस 45,000 माइनस 60,000 प्लस 21,000, ये वैल्यू आई हमारी 2,23,500 इसका टोटल। और यहाँ पर बाहर कितनी आनी है? 3 लाख, तो माइनस कर देंगे इसको 3 लाख से, और जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 76,500 वही हमारा आंसर होगा। और इस तरह 76,500 हम लिखे ले रहे हैं, 76,500, और इस तरह ये वैल्यू हमने निकाली। और यही आंसर पूछा गया था कि बताइए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20 कितना होगा। तो इस तरह आज हम एक क्वेश्चन और कर सकते थे अगर हमारे पास और स्पेस होती, कोई बात नहीं, कल के हम लोग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा बनेगा जब, तो उसको उसमें ले लेंगे। उसमें एक और क्वेश्चन हमने बना रखा है, वो 4th क्वेश्चन आप कह सकते हो, सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन वो भी है, वो ले लेंगे। और प्लस एक क्वेश्चन फुल फ्लैश लेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी, और उसके हेल्प से हम बनाएंगे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके ओपनिंग फंड निकालेंगे, फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, मींस कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।